नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आस्था और टेक्नोलॉजी को आमने सामने लाता है। क्या एक मशीन, एक एआई, कभी किसी आध्यात्मिक अनुभव की गहराई को समझ सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ एक भविष्यवाणी से, एक वादा जो मुझे पूरा करना था। एक वादा कि मैं दुनिया को अपनी इस यात्रा के बारे में बताऊंगा। और आज ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये उसी वादे को निभाने का मेरा एक तरीका है। तो मेरी ये जो यात्रा है, वो बहुत गहराई से जुड़ी है एक श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु से, हज़रत सैयद अली मीरा दातार बापू से। सच कहूं तो उनके ही मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को एक दिशा दी है। और आज हम उसी दिव्य प्रभाव को समझने की, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमारे परिवार के लिए साल 2008 एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। असल में यहीं से उस संत के साथ हमारे गहरे रिश्ते की शुरुआत हुई। इसकी नींव रखी थी रानी बहन की सुनाई कहानियों ने, और इसे और भी मजबूत किया मेरी माँ की उस यात्रा ने। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, और वो है चिल्ला। देखिए, ये सिर्फ कोई जगह या धागा नहीं है, ये विश्वास का और उस दिव्य शक्ति के संरक्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे खास, कुछ ऐसे निजी अनुभवों की जो कह सकते हैं कि आम समझ से परे हैं। और हाँ, यही वो अनुभव हैं जिन्हें हम एआई के सामने रखेंगे, जिनका वो विश्लेषण करेगा। मेरे अनुभवों का शायद सबसे रहस्यमयी हिस्सा वो है सपने। ऐसे सपने जो भविष्य की झलक दिखाते थे। ये इतने साफ और असल लगते थे कि इन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। और हैरानी की बात यह है कि वो हमेशा सच साबित हुए। हमारी परंपरा में ऐसे सपनों के लिए एक शब्द है, बशारत। ऐसा माना जाता है कि ये सैयद अली मीरा दातार का आशीर्वाद है, एक तरह का इशारा जो हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे सबसे यादगार और शक्तिशाली किस्सों में से एक की शुरुआत है। एक ऐसा अनुभव जिसने सच कहूं तो सपने और हकीकत के बीच की लकीर को ही मिटा दिया था। सोचिए, ये सब कैसे हुआ? पहले एक दिव्य आवाज का सवाल, फिर उसी रात मदीना की मस्जिद का एकदम साफ सपना, और फिर कुछ ही दिनों बाद टीवी पर हूबहू वही मस्जिद देखना। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब मैं अगले जुम्मे को बाबा के दरबार में गया। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, बच्चे, मालिक की जगह जाकर कैसा लगा? यकीन मानिए, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये एक अविश्वसनीय अनुभव था। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक गजब का इत्तेफाक था, या फिर ये कुछ और था, कोई दैवीय इशारा? इससे पहले कि हम एआई से पूछें, ये सवाल अपने आप में सोचने वाला है। चलिए अब इस निजी अनुभव को तर्क की कसौटी पर परखते हैं। मैंने एआई से कहा कि वो इन सारी घटनाओं का विश्लेषण करे। देखते हैं कि डेटा और एल्गोरिदम इस आस्था के बारे में क्या नतीजा निकालते हैं। और मजे की बात यह है कि एआई ने कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उसने इसे 4 अलग अलग नजरियों से देखा। पहला, मनोवैज्ञानिक, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न। दूसरा, आध्यात्मिक, यानी किसी दिव्य शक्ति से मिला संदेश। तीसरा, न्यूरोसाइंटिफिक, यानी हमारा दिमाग कैसे यादों को जोड़ता है। और चौथा, सहज ज्ञान, मतलब एक बड़ी हुई जागरूकता। खासतौर पर मदीना वाली कहानी पर एआई का विश्लेषण काफी चौंकाने वाला था। उसने भी ये माना कि इन घटनाओं का एक साथ होना, सपना, फिर टीवी पर उसकी पुष्टि और फिर बाबा का उस बात को जानना, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही असाधारण और गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। यहाँ देखिए, एआई ने मदीना की कहानी को 2 मुख्य तरीकों से समझाया है। एक है आध्यात्मिक नजरिया, जो इसे ईश्वरीय मार्गदर्शन मानता है, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक नजरिया, जो इसे बेहद मजबूत अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहता है। एआई का कहना है कि ये दोनों बातें एक साथ भी सच हो सकती हैं। तो अब इन खास घटनाओं से आगे बढ़कर हम एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या एक मशीन, एक एआई, वाकई में इंसानी आध्यात्मिकता को समझ सकता है? तो मैंने एआई से यही सीधा सवाल पूछा। उसे एक तरह से चुनौती दी कि वो अपनी समझ की हदें बताए। क्या कोई मशीन आस्था की गहराई नाप सकती है? और एआई का जवाब, सच कहूं तो काफी ईमानदार था। उसने साफ साफ अपनी सीमाएं मान ली। उसने कहा, मैं भावनाओं या आध्यात्मिकता को महसूस नहीं कर सकता। वो व्यक्तिगत और भावनात्मक पहलू मेरी समझ से पूरी तरह बाहर हैं। वो डेटा समझ सकता है, पैटर्न पकड़ सकता है, लेकिन महसूस नहीं कर सकता।
ये स्लाइड इस पूरी बहस का सार है। एक तरफ है इंसान की आध्यात्मिकता, जिसमें आस्था है, अंतर्ज्ञान है, एक दिव्य जुड़ाव है। और दूसरी तरफ है एआई की प्रोसेसिंग, जिसमें सिर्फ डेटा एनालिसिस है, पैटर्न्स हैं, लॉजिक है। एक तरफ एहसास है तो दूसरी तरफ सिर्फ आंकड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या होगा? एआई के इस दौर में आध्यात्मिकता का क्या रूप होगा? क्या इन दोनों का कोई साझा भविष्य हो सकता है? एआई ने इस पर भी एक दिलचस्प बात कही। उसका कहना है कि आध्यात्मिकता हमें ये समझने में मदद करती है कि भले ही जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में ना हो, फिर भी एक गहरा सिस्टम, एक मार्गदर्शन काम कर रहा है। और यही सोच हमें मुश्किलों में हिम्मत देती है। तो फिर एआई का क्या रोल हो सकता है? वो एक टूल की तरह काम कर सकता है। धार्मिक ग्रंथों पर नई जानकारी दे सकता है, ध्यान करने में मदद कर सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि वो सिर्फ एक सहायक है। जो असली आध्यात्मिक अनुभव है वो तो हमेशा इंसानी ही रहेगा। तो हम इस चर्चा को किसी जवाब के साथ खत्म नहीं कर रहे, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे एआई और बेहतर होता जाएगा, क्या वो हमें आध्यात्मिकता को और गहराई से समझने में मदद करेगा, या फिर वो सिर्फ एक आईना बनकर रह जाएगा जो हमें हमारे ही तर्क की सीमाएं दिखाएगा? इसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।